करते हैं अगले बुलेटिन की तरफ। खबर सोनभद्र से है, जहां जुगैल में 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जुगैल सुनीता यादव द्वारा किया गया है और इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी लोग भाग लेने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है और ग्रामीण इस खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। बताते चले कि संयोजक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनोद तिवारी, कालीचरण, बाबूलाल भी मौजूद रहे। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता से किए हुए वादे को पूरा कर रही है। दरअसल राम मंदिर बनने के बाद सरकार राम भक्तों को रामलला का दर्शन करा रही है। बता दें कि आगरा के हर बूथ से राम भक्त अयोध्या जाएंगे। करीब 100 बसों से 500,000 से ज्यादा राम भक्तों का काफिला 17 की सुबह आगरा से निकलेगा। बताते चले कि इस पूरे आयोजन की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल खुद संभाल रहे हैं। आपको बताते चलें कि रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर रुकने और खाने पीने तक की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम किया जा रहा है। वर्षों की गुलामी, संवैधानिक परेशानियां, कानूनी अड़चन के बाधाओं के बाद भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आगरा के लोग और पूरे देश के लोगों की प्रबल इच्छा है कि वो वहाँ मंदिर जाएं और भगवान के दर्शन कर सकें। उनकी भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगरा लोकसभा के प्रत्येक बूथ से 3 या 4 लोग दर्शन हेतु जाएंगे। उनको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था रहे, कैसे वाहनों को इकट्ठा किया जाए, कैसे इस प्रकार विषयों को लेकर के एक आज बैठक की है हम लोगों ने। 1700 बूथ है तो 5100 तो सीधे सीधे हो ही गए। तो व्यवस्था लगभग 6000 की रखनी है। एन मौके पे किसी को कोई दिक्कत हो जाए और उसके लिए कम से कम 50 लोग से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते हैं बस में, तो 100 बसों का मिनिमम इंतजाम। कब जाने पहुंचे? ये 17 की सुबह प्रस्थान करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से रामलला के दर्शन के लिए हर कोई आतुर है। करते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर सामने आई है, जहां पर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर पर बच्चों को हाथ में कलावा न बांधने और पूजा पाठ न करने की बात कहने का आरोप लगाया गया है। दरअसल शिक्षक पर यह आरोप वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने लगाया है। बताते चले कि यह जो मामला है ये सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ तहसील के घरुआर प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पर विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र रामचंद्र पर स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाते हुए अपने घर पर शिकायत करी। उन्होंने बताया कि शिक्षक हिंदू धर्म के रीति रिवाज को ना मानने, पूजा पाठ ना करने और हाथ में कलावा ना बांधने की शिक्षा देते हैं और उनके अनुसार ये सब झूठ और पाखंड है। बताते चले कि बच्चों ने जब ये बात अपने अभिभावकों को बताई तो वो इस बात से नाराज हुए और विद्यालय परिसर में कुछ अन्य लोगों के साथ आकर संबंधित अध्यापक से इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद में शिकायत करने लगे। और टीका मत लगाओ, पूजा मत करो, मत जाओ। शिका मिश्रा। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 4 में। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय घरवार। हम बच्ची के पिताजी हैं भैया। अच्छा, नाम बताइए। जगदम्बा प्रकाश मिश्रा। ये बच्ची आपकी है? हाँ, हमारी बच्ची है। क्या शिकायत की है आपसे? भैया ये हमको बता रहे हैं कि ये कलावा हाथ में ना पहने, मंदिर में पूजा ना करने जाए, ये माला पहन के ना आए। ये कहाँ लिखा है भैया? विकासखंड बढ़नी के प्राथमिक विद्यालय घरवार का एक प्रकरण सोशल मीडिया पर कल वायरल हुआ था और उसको फेसबुक पर भी लाइव लोगों ने किया था। उसमें एक अभिभावक और 3 बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि एक टीचर चंद्र प्रकाश नाम का एक शिक्षा मित्र है, तो इन्होंने कक्षा में कुछ इस तरह की बातें कही हैं। इसके लिए आज जांच टीम भेजी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी लोटन और खंड शिक्षा अधिकारी डुमरियागंज की संयुक्त टीम वहां मौके पर पहुंच गई है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी वैसे दोषी पाए जाएंगे, कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, लगता है कि इस तरह की बातें बच्चों को समझाना या कहना कितना उचित है? अब जांच रिपोर्ट आ जाए तब चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्र का भी बयान आया है और उसके बाद सत्यता की जांच हो जाएगी। टीम आ जाए की जांच आ जाए फिर रिपोर्ट
फाइनल। शिक्षा मित्र का सर क्या कहना चाहिए? अब जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उसमें तो ये शिक्षा मित्र कह रहा था कि हम लोगों को बच्चों को समझा रहे थे कि तर्क पर, विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, पाखंडों से और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अभिभावकों का ये मानना है और बच्चों का ये कहना है कि वो कलावा बांधने से उन्होंने मना किया है और माला पहनने से मना किया है। चूँकि दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अब जांच टीम गई है, बच्चों का बयान लेगी, अभिभावकों का बयान लेगी, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। कलावा मत बांध। सिद्धार्थनगर जिले से एक और खबर सामने आई है, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जिले के पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि पंचायत सहायक यूनियन के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में पंचायत सहायकों ने हिस्सा लिया और धरने पर आए इन पंचायत सहायकों ने अपने हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां भी ले रखी थी। बता दें कि धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह और पंचायत सहायक संघ सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा ने पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर कहा कि उनकी प्रमुख मांगे मानदेय का बढ़ाना, जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है इस काम को करना, साथ ही क्रॉप सर्वे में सहायक पंचायत सहायकों के लगाने का विरोध करना है। आपको बता दें कि दोनों संघों के जिला अध्यक्षों ने कहा कि जो महिला पंचायत सहायक हैं उन्हें मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जाता है, तो उन्हें भी महिला कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे एक सप्ताह के भीतर मानी नहीं गई तो ये धरना और विशाल रूप ले लेगा और जितने भी पंचायत सहायक हैं वे सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हम लोग यहाँ कई मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं, जिसमें पहला है क्रॉप सर्वे। क्रॉप सर्वे हम लोग नहीं करेंगे। क्रॉप सर्वे हमारा कार्य नहीं है। क्रॉप सर्वे तहसील विभाग का काम है, लखवालों लोगों का काम है। हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। दूसरी हमारी जो मांग है कि हमको जो है हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हमारा मानदेय बहुत ही कम है, नरेगा मजदूर से भी हमारा मानदेय कम है। हमारा मानदेय बढ़ा के कम से कम 18,000 किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग क्रॉप सर्वे करिए, कल को इनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं छेड़खानी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोग के साथ आ रही है, 70% के आसपास महिला पंचायत सहायक हैं, उनको मातृत्व का भी अवकाश दिया जाए। उनको मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा रहा है। जहां भी मातृत्व अवकाश दिया जाता है उनका मानदेय काट लिया जा रहा है। हम लोग का मेन चीज़ यही है कि सबके साथ हम लोग का शोषण बंद किया जाए। हमारा जो मेन काम है, जिसके लिए हमारी नियुक्ति हुई है, वही काम हमसे कराया जाए। अन्य विभागों का कोई कार्य हमसे ना कराया जाए। अभी कुछ दिन पहले माननीय सचिव महोदय का आदेश था, जो हम लोग पंचायती राज के सचिव हैं, कि पंचायत सहायकों से उनके गांव में और उनके विभाग का ही कार्य कराया जाए, अन्य किसी भी विभाग का कोई काम ना कराया जाए। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले एक हफ्ते बाद हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर भी अगर प्रशासन की उदासीनता बनी रही तो हम समस्त पंचायत सहायक पूरे जिले के हम सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे शोषण के विरोध में। पंचायत सहायकों से उनके पद के अनुरूप कार्य न लेकर क्रॉप सर्वे का कार्य लिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से महिला कर्मचारियों के लिए काफ़ी कठिनाई का कार्य है। महिला कर्मचारी खेतों में जाएंगी, अकेले जाएंगी, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी चीज़, इनको सरकार द्वारा 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो भी 12-12, 13-13 महीने बीत गए, मानदेय नहीं मिला। तो निश्चित रूप से इसका आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और भारी संख्या में पंचायत सहायकों ने, इसके जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप मिश्रा जी भी हैं, इन लोगों ने दिया है कि यदि 1 हफ्ते के अंदर इनके पद के अनुरूप कार्य लेने का आदेश नहीं होगा, क्रॉप सर्वे का आदेश वापस नहीं होगा, मानदेय का भुगतान नहीं होगा, तो अनिश्चितकालीन धरना जनपद के 1200 पंचायत सहायकों के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। हम लोग यहाँ कई मांगों को लेकर अगली खबर भिवाड़ी से है, जहां पर भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में स्थित भगवान परशुराम वाटिका में मंगलवार को श्री श्याम अखंड पाठ का आयोजन किया गया। बता दें कि अखंड पाठ का वाचन पंडित किशन शास्त्री के द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान बाबा श्री श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही मनमोहक झांकियां और राजस्थानी चंगों से रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। भक्तों ने खूब नृत्य किया। आपको बता दें कि इस दौरान पंडित किशन शास्त्री ने श्री श्याम की जीवनी के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताया और कहा कि प्रभु श्री श्याम बड़े ही सरल और कोमल स्वभाव के हैं और वो हर भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं।